प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय, गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और किसान भैया के 4 गो बेटा था। चारों बेटा जवान था और चारों बेटा एक नंबर के मूर्ख था। चारों कोई काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, अपने बाप के कमाई पर चारों रहता था। चारों का एक से 2 भी गिनती नहीं आता था सही से। चारों हाथ जोड़ के कहता था, हाँ हम लोग 4 भाई हैं। एक बोलता था 1 तो दूसर का 2, तीसर का 3 तो 4। गिट्टी रख के गिनती करता था कि ऐसे अपना अपना गिट्टी धर दो और हम लोग इतना हो गए। तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता। चारों का शादी ब्याह मूर्खता के कारण नहीं हुआ। देखिए दीदी, गुरु भैया, हंसी आएगा, ये हंसी वाला खिस्सा है, अपना पेट पकड़ के थाम लीजिएगा। और ये खिस्सा बड़ा जोरदार है। तो देखिए क्या होता है, लास्ट में किसान भैया का देहांत हो गया, वो मर गए। किसान भैया सोचते रहे कि मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा छोटा है, शरारत में रख लिए। उससे काम करने पर भी जोर जबरदस्ती ना किए, अपने ही दुनिया को छोड़कर चले गए। चारों बेटा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। जब मर गए तो किसान भैया के पास एक गाय थी। गाय का पेट में बच्चा था और जब गाय का पेट में बच्चा था तो चारों भाई आपस में झगड़ा करने लगा कि ये गाय का 4 भाग काट देंगे और बांट लेंगे। लाओ आरी और 4 भाग का काट लेंगे और बांट लेंगे। एक गाय है, 4 हिस्सा कैसे लगाएंगे, हम बंटवारा चाहिए। बहुत बड़ा आरा लाके और गाय के काटने के लिए तैयारी हो गया। गाय जो थी बेचारी गर्भवती थी, उसको आंख से आंसू गिर रहा है कि हे भगवान, ये चारों कैसा निर्दयी है। इसका पिता रहता तब मुझे भोजन देता था और ये तो काटने के लिए मुझे आ रहा है। उसका गाय थरथराहट हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करती है गाय की, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं और ये मुझे काट देगा, जीते आरा चला देगा। भगवान, मेरा प्राण को रक्षा कर दीजिए। इतना ही में एक व्यापार उस रास्ते से जा रहे थे, घुड़सवार थे। जो घुड़सवारवा थे वो कहते हैं कि भाई आपस में लड़ क्यों रहे हो, ये आरा क्या करेगा, क्यों लड़ाई कर रहा है एक दूसरे के काटने के लिए। कहता है नहीं भैया नहीं, हुजूर ये गाय जो है इसको काटने के लिए जा रहे हैं। अरे पागल है, सनातन धर्म के आदमी, काटोगे इसको किस लिए? तो मेरे पिताजी मर गए हैं, पिताजी का धन यही एगो गाय है, तो इसको काट के 4 हिस्सा में रख देंगे। वो बेचारे जो व्यापारी थे वो बोले कि नहीं नहीं, इसको बेच दो और जो पैसे होगा बंटवारा कर लो। बोला कि अच्छा एक उपाय हो गया। लेगा कौन? तो हम ही खरीद लेते हैं। कितना मांगता है? बोले जितना लायक है उतना दे दीजिए। बेचारा व्यापार जो है, व्यापारी खरीद लिया गाय को और दे दिया पैसा कि भाई लो ये गाय हमको दे दो। गाय ले लिया और पैसा दे दिया। गाय की सोचता है कि रे पैसा क्या करेंगे। चारों मिलके भेड़ बकरी ले लिया, बाजार जाके भेड़िया और बकरी ले लिया और उसे घर लाने लगा। तो रास्ते में चलते चलते बहुत थक गया था, बाजार दूर पड़ता था तो थक गया था। तो एक जगह भेड़िया और बकरिया को खूंटा ठोक के बांध दिया, छां में सो गया चारों भाई।
चारों अपना जोरदार खर्राटा लेने लगा। थका हारा थका निकम्मा निकारा था और रास्ता चलना पड़ा था तो थकल था। चारों जोर जोर के खर्राटे लेने लगा। अब सोचता है भेड़िया कि हाँ ये बकरी है तो इसको हम ढूसी से मारे तो बड़ा मजा आए। लेकिन बकरी सोचती है कि हम तुमसे पिटाने वाले में से नहीं है। और पेड़ पर चढ़ गई बकरी। अब पेड़ पर चढ़ के और जाके हरी हरी पत्ता पीपल का खाने लगी। अब ये जो है भेड़िया नीचे से देख रहा है कि अरे तुम चढ़ गई हो, तो पूरा कचकचा रहा है दांत के कि नीचे उतरो तुम्हें खा जाएंगे। एक भाई का नींद टूटा तो कहता है भैया जल्दी से उठो। अरे क्या कर रहा है, जल्दी से जागो। बोला क्या हुआ? तो देखो भैया बकरी जो है डंडा तोड़ रही है हम लोग के मारने के लिए, और एक कचकचा रहा है हम लोग के खाने के लिए। बकरी मार देगी डंडा तोड़ के और ये भेड़िया खा जाएगा हम लोग के। अब चारों लगा दौड़ने, दौड़ते 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 बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चला गया तो एक राहगीर मिले तो कहते अरे चारों भाई क्यों दौड़ते जा रहा है, क्या हुआ? कहता है क्या बताऊं, भेड़ और बकरी खरीदे गाय बेच के, और वो जो बकरी जो है पेड़ पर चढ़ी हुई है डंडा तोड़ रही मारने के लिए और भेड़िया खाने के लिए। अरे रे रे भेड़िया खाती नहीं है, चलो 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 हम तुम्हारा मामला सोल्व कर देते हैं। वहाँ पर गया तो भेड़िया जो है भेड़िया का पीठ सहरा दिया कि देखो ये खाता नहीं है, और बकरी को भी नीचे उतार लिया, बोला कि ले जाओ। बकरी और भेड़िया दोनों रख लिया। जाने लगा तो एक घुड़सवार मिला रास्ता में। घुड़सवार एक जात होता है दीदी। चारों के देखा तो चारों भूखा था। बोलता है कि कोई काम मिल जाता तो बड़ी अच्छा था। घुड़सवार जो था बेचारा रौदा से थका हुआ था, रौदा धूप लग रहा था, तो एक ब्रिज के नीचे बैठ गया। चारों भाई भी वहाँ पर बैठ के आपस में रोने लगा, पेट पकड़ के कि बहुत जोर से भूख लग गया है भैया, हम क्या खाएंगे? खाने को लिए तो कुछ ही नहीं, खाने को लिए कुछ नहीं है। इतना ही में एक कहता है कि भैया हम लोग चारों नहीं हैं, हम तीने हैं। 1 2 3 अपना गिनती नहीं करता, 1 2 3। वो बेचारा घुड़सवार सब देख रहा है। कहता है 1 2 3 अपना गिनती छोड़ दिया। तीनों ऐसी करता है भैया 1 2 3 अपना गिनती छोड़ दिया। वो बोला कि भाई तुम्हारा यदि हम गिनती करके और चारों की सुलह कर दे, 4 बता दे तो चारों भाई यहीं पर। कहता है नहीं हम तीने हैं, एगो कहीं भुला गया भागने में। अरे भुलाया नहीं है, वो चारों के हाथ पकड़ के गिनती कर दिया। सोचा कि ये तो बहुत मूर्ख है, मेरे घर यदि काम करेगा तो पेट पर भी काम कर लेगा, खाली भोजन देना पड़ेगा, तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा। बोला कि सुनो मेरे घर चल के नौकरी करेगा? चारों बोला कि मालिक आपसे बड़ा तो लगता है कि नगर में कोई दिलदार है ये नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे काम करने के लिए। बोला कि मेरा भेड़ बकरी तो चलो साथ लेकर चलो। भेड़ बकरी लेकर साथ में चला गया दीदी। चारों गया तो बोला कि मालिक पहले हमको खाना खिला दीजिए। बोले ठीक है। खाना जो थे घुड़सवार तो बनैले था, खाना खिला दिया। ठीक है, सत्तू बरू जो भी रूखा सूखा उसके घर में था चारों का खाना दे दिया। अब चारों पेट भर के खाना खा लिया तो बोला कि मालिक अब तो सांझ हो गया, तो हाँ सवेरे होते ही हम लोग का काम समझा दीजिएगा, काम कर लेंगे। सवेरा रात में अकड़ के खराटा मार के चारों सोया। सवेरा हुआ, बोला कि मालिक हम लोग के काम समझा दीजिए। बोला कि देखो भाई काम यही है, पहला मेरी माँ है, माँ मेरा बूढ़ी है, और मेरी माँ को तुम्हें इसका पैर दबाना होगा, इसका सड़िया भी धोना होगा,
और इसको बदन पे एक माछी नहीं बैठने देना, मच्छी को मार देना। बोला कि अच्छा ये तो मेरा काम हो गया, दूसरा भाई को भी काम दे ही दीजिए, काहे कि हम करेंगे दूसरा बैठ के खाएगा। दूसरा के बोला कि देखो भाई, मेरे घर एक गाय है और गाय को सानी पानी देते रहना, बढ़िया से खिलाना, और गाय मेरा जो है माँ बनने वाली है। गाय जब दूध देगी तो चारों को दूध भर पेट पिलाएंगे। बोला कि ठीक है, घास भी खेत में से ले आना। दूसरा कहता है भैया हुजूर तीसरा के भी काम दे दीजिए, वो बैठ के खाएगा, हम तो काम करेंगे, वो बैठ के कैसे खाएगा। बोला कि देखो भाई, मेरा खेत में फसल लगा हुआ है, गेहूं है, उसको काट के बोझा बांध के अब एक जगह जमा करना, जब थ्रेसर आएगा तो दौनी हो जाएगा। तीसरा कहता है चौथा छोटा वाला के भी दीजिए, हम 3 कमाएंगे, बैठ के खाएगा। नहीं, इससे भी देंगे। मेरे पास बकरी बहुत सारा है, बकरी चराने चल जाना। जो घुड़सवार की पत्नी थी वो मैका में थी, मैका में उसका भाई का ब्याह था, और अपना बच्चे को लेकर वहाँ बेचारी चल गई थी। चौथा वाला के बकरी चराने को लिए मिल गया। अब क्या होता है कि बड़ा वाला क्या किया कि बुढ़िया के बड़े प्रेम से बिस्तर पे लेटी रहती थी, वो उठ नहीं पाती थी, बड़ा प्रेम से नहा दी, नहा के कपड़ा उपड़ा धो दिया, और कपड़ा उपड़ा धो के और बैठा तो उस पर माछी लग रहा है। तो सोचता है कि अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, इसको नहाना भी पड़ा, इसको तेल भी लगाना पड़ा, इसको कपड़ा भी धोना पड़ा, यहाँ पर बैठना पड़ेगा दिन भर माछी, और रोज इसको तेल लगाना पड़ेगा। उसको पर माछी बैठा तो डंटा से एक डंटा मारा तो बुढ़िया बड़ा कस के चिल्लाई, अरे बाप रे मेरा प्राण बचाओ, ए बुढ़ी माँ, अबरी मच्छी को बैठने नहीं देंगे, अबरी पक्का मच्छी मर जाएगा, बस चुपचाप रहिए, आप रोइए मत, आवाज मत निकालिए। अब बुढ़िया के जी धड़क रहा है कि अरे बाप, उसके ताकत भी नहीं है कि उठ जाए बुढ़िया। बुढ़िया के जी धड़क रहा है कि अरे बाप रे बाप, अब क्या करें, ये तो हमको पराने ले लेगा, हे भगवान हम करें तो क्या करें। बुढ़िया एकदम घबरा रही है। फिर मच्छी बैठा तो फिर से एक डंडा मार दिया। अब वैसी करते करते आधा घंटा 1 घंटा होते होते बुढ़िया मर गई, अपना प्राण त्याग दी, लहू लहान हो गई, बुढ़िया मर गई। आज जब मर गई तो बड़ा भाई सोचता हा सुकून मिला, बुढ़िया सो गई, बड़ा चिल्लाई, बड़ा बेवकूफ बुढ़िया है। ओह, अब उसको चादर से ढक दी, चादर से ढक दिया बड़ा भाई। दूसरा भाई गाय को खिलाने के लिए सोचता है कि गाय के रोज सानी देना पड़ेगा, और ये घर में इतना भूसा है तो गाय के छोटा रस्सी करके इसको मुंह लगा देंगे, इसी में तो अपना दिन भर रात भर खाते रहेगी। तो गाय के जहाँ भूसा रखा हुआ था छोटा रस्सी करके बांध दिया कि गाय बैठवे नहीं करेगी, खाते रहेगी। अब गाय बेचारी के छोटा रस्सी में बंधा हुआ है, दिवाले में खूंट गड़ दिया और उसी में लगा के बांध दिया। अब बेचारी के खाने की भी नहीं बन रहा है, चुपचाप गाय खड़ी है, खड़ा खड़ा उसका दम घुट रहा है, रस्सी कसाया हुआ है, पेट फूलने वाला है। तीसरा जो है वो सोचा कि गेहूं काटेंगे, बड़ा मेहनत की बात है, इतना मेहनत करेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा, इतना मेहनत करके और खाना खाएंगे, इससे बढ़िया क्या करेंगे, एगो माचिस के तिल्ली बार देंगे, सारा गेहूं का भूंजा हो जाएगा, और घुड़सवार अपना बाढ़ के ले जाएगा। बूढ़ी माँ उसका कितना रोटी बनाएगी, घर पे तो कोई है नहीं। अब वो क्या किया कि खेत में आग लगा दिया, सारा गेहूं जल गया। चौथा है तो चौथा बकरी चराने लगा, उसको लगा धूप। सोचता है कि अरे बाप रे, इतना रौदा में बकरी चराएंगे, एगो ने भागता है, एगो ने भागता है, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, रोज करना पड़ेगा।
ओहो, अब हम करें तो क्या करें, मेरा जाने निकल जाएगा। क्या होता है कि इतना ही में एक उसी रास्ते से कुतलाकड़ आ रहा था, तो कुतलाकड़ बकरी के कुत्तों के लेके चल जाता है। बकरी के तो प्रसादी समझता है, तो बकरी के उठा लिया और खाने लगा। छोटा भाई सोचता है, हे भगवान, इस नगर के लोग सब बेवकूफ़ है, सब मूर्ख है, सब कंजूस है, ये खाना नहीं देता है कुत्ता के, कुत्ता भूखा मर रहा है। हे भगवान, अरे एक बकरी क्या, सारा बकरी खा जाओ यार। अब क्या किया, वो घरे आ गया, बहुत सारा कुतलाकड़ आके और बकरी के सबके कांधे पर लेकर चले गया और सबके नाश्ता बना लिया। चारों भाई एक जगह हो गया, आपस में जोर जोर से हंस रहा है, खुश है कि अरे तुम्हारा काम हो गया। तो हाँ, मेरा काम तो बूढ़ी माँ के सुलाना था। एकदम गहरी नींद में बूढ़ी माँ सोई हुई है, लगता है कि कब जागेगी कोई पता नहीं। दूसरा कहता है कि अरे गाय के तो हम देखो कितना बढ़िया से भूसे में मुड़ी गाड़ दिए हैं, गैया तो मुड़ी उठाइयो नहीं रही है। तीसरा कहता है कि अरे हम तो पूरा खेत में भूंजा भूंज के आ गए हैं। उसको बूढ़ी माँ जाएगी बढ़ेगी या घुड़सवार अपने बढ़ेगा। चौथा कहता है अब हमको बकरी चराने नहीं पड़ेगा, सारा जो है कुतलाकड़ को दे दिए हैं। चारों अपना अपना काम करके निश्चित था, या हाथ लड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब क्या होता है दीदी, बेचारा घुड़सवार आया घर पे, चारों भाई के देखा एक जगह, सोचा कि लगता है कोई काम अच्छा किया है, हंस रहा है बहुत। छोटा भाई से पूछा कि ए बकरी, तो हुजूर क्या बतावे, इस नगर के लोग सब मूर्ख हैं, एक भी बुद्धिमान ज्ञानी नहीं है। बोला क्यों हुजूर, इस नगर के लोग कुत्ता को भोजन नहीं देता है। एक कुत्ता आया और एक बकरी को उठा के ले गया, हम सोचे बहुत भूखा है, हम हट गए तो बहुत सारा कुत्ता है, सारा बकरी को ले गया उठा के। हम सोचे खा लो पेट भर के, एगो क्या सारा के खा जाओ, सब कुतलाकड़ खा गया। दूसरा, हे भगवान, मेरा धन नाश कर दिया एक के दिन में, मूर्खों का खजाना ये है। दूसरा को कहता है कि गेहूं काटा थोड़ा मुड़ा, हुजूर आपकी बूढ़ी माँ थी, कितना रोटी बनाती, एक माचिस का तिल्ली लगा दिए, लहरा दिए, पूरा गेहूं में, पूरा खेत में भूंजा भूंजा गया है, पट पट कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, इतना बढ़िया उड़ रहा था, पूरा भूंजा गया है भूंजा। आपका मर्जी हो तो बाढ़ के ले लाइएगा और भूंजा के सतुआ पिसवा के खाइएगा, काहे कि आपके यहाँ सतुआ खाए जब बड़ी मजा आया खाने में। अब बेचारा किसान सोचता है भगवान हो, कैसा मूर्ख से पाला पड़ा। तीसरा से पूछता है कि अरे गाय, गाय के देखिए आप चले गए, हम आराम आराम से भूसे में उसको मुड़ी गाड़ दिए हैं, जाके देखिए हुजूर। गुरु भाई बहना बोला कि इसको खाना देने से क्या मतलब है, भूसा में मुड़ी गाड़ दिए, मुड़ी नहीं उठा रहा है। अब बेचारा दौड़ के गया गाय के पास, तो देखता है कि हे भगवान, गाय का पेट फूला हुआ है। गाय के रस्सी खोला, गाय उलट गई, गाय मर गई, अपना दम तोड़ दी गैया। तो कपार पीटने लगा, सोचा कि अरे बाप रे बाप, मेरी माँ कैसी होगी, इतना बड़ा बड़ा तो हरकत कर दिया इन लोग। बोला कि अरे मेरा माँ, तू उनको तो सुला दिए हैं, जानते हैं हुजूर, यह मच्छी बैठ रहा था, यह मच्छी बैठ रहा था, मार मार के 11 मच्छी मार के ढेर लगा दिए हैं, एगो पुड़िया में बांध के रख दिए हैं, एक मच्छी उनको पर भिनकने नहीं दिए। देखिए चादर उड़ा दिए हैं, बड़ी बढ़िया चादर, एकदम सफ़ेद चादर है। जब माँ के पास गया तो देखता है कि चादर में रक्त लगा हुआ है। अरे उघार के देखता है माँ को, माँ माँ माँ, तो माँ का तो आँख फटा हुआ है, मुंह फटा हुआ है, सांस रुका हुआ है, माँ दुनिया से चल बसी। अब तो सर पीट पीट के घुड़सवार रोने लगा, हे भगवान हो, अब क्या करें, तो मेरा माँ को मार दिया,
हे भगवान, मेरा पत्नी आएगी, ऐसा हालात देखेगी तो क्या उसको जवाब देंगे? 4 दिन में घर बर्बाद कर दिए। हे भगवान, इन लोग तो एक दिन रहा और दूसरा दिन मेरा सब धन संपत्ति चौपट कर दिया। हम तो सोचे थे कि चारों से खटवाएंगे रटवाएंगे, लेकिन तो मेरा चुन्ना का टीका लगा दिया। रोने लगा माँ के सर ऊपर पटक पटक के। सोचता है कि हे भगवान, माँ तो मर ही गई, लेकिन इसलिए चारों से कवर खतवा लेंगे। माँ को ले जाके उस कवर में ढक देंगे। तो चारों को बोलता है कि सुनो, जो किया अच्छा किया, अब जे किया से तो करवे किया, लेकिन मेरा एक काम कर दो। बोला कि क्या? तो अरे भाई, मेरे माँ के लिए कवर खरीद दो। बोला कि कवर खरीदे, वो क्या होता है? तो हाँ, गड्ढा खतना है। तो कितना? तो कान के बराबर, ये जो कान है ना, कान के बराबर खतना है। बोला बस मालिक इतनी सी? तो हाँ, चारों चला गया शमशान घाट में और कान से नाप के और ऐसे ऐसे 4 जगह कर दिया, अपना अपना कान नाप के 4 जगह तनी तनी खोद दिया। खोद के आ गया। बोला मालिक, कब्र तो खता गया। अरे इतना जल्दी कब्र खता गया? हाँ महाराज, कान के बराबर खत दिए हैं। अगर जो आपको यकीन नहीं है तो चल के देख लीजिए। शमशान घाट में, नदी के किनारे शमशान घाट था। घुड़सवार चारों के साथ गया। कहाँ खता, कहाँ खता, कहाँ खता? जब मिला, मोई मिल गया मालिक जी, मिल गया मिल गया मिल गया, देखिए 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 यही है। अब बेचारा घुड़सवार देखा तो कपार पीटता है, कहता है कि हे भगवान, अरे कान के बराबर खतने बोले थे। तो हाँ मालिक, कान के बराबर है। बोला कि कान के बराबर है? तो हाँ, ऐसे नाप के बता, देखिए हम ज्यादा नहीं खते कि आप घुसाएंगे। बोला कि अरे माँ को इसमें कैसे दफनाएंगे? जाओ हम खतते हैं, मेरे माँ के ले आओ उठा के। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, चारों मूर्खवन भाई जो था वो चल दिया कहाँ? बुढ़िया के लाने के लिए। बुढ़िया जो 4 पाई पर बेचारी पड़ी हुई थी, तो जाके 4 पाइये उठा लिया और 4 पाइये उठा के और ले जाने लगा। तो एक तो 4 पाई का वजन और दूसरे में बुढ़िया के। खाना नहीं खाया था, चारों भाई भूखल भी था। कहता है कि ए भैया, हमको तरफ बड़ी भारी लग रहा है। तो दूसरा का कहता है कि हमको तरफ भी भारी लग रहा है। तीसरा का कहता है तो हमको का भारी नहीं लग रहा है। चौथा कहता है सबसे मजबूत हम ही हैं, हमको भारी नहीं लग रहा है, हमको भी बहुत भारी लग रहा है। तो बोले तो अब क्या करें? तो ऐसा करो, उलट के ले लो खटिया, भारी कम जाएगा। बोले कि उलट के ले ले खटिया? तो हाँ, उलट के ले लो। अब क्या करता है दीदी? चारों भाई खटिया उलट के और ले लिया। चारों भाई खटिया उलट के ले लिया तो बुढ़िया वहीं रास्ते में गिर गई। और ये जो है चारों चरपाई लेके पहुंच गया। चारों चरपाई लेकर पहुंच गया। जब चरपाई लेकर पहुंचा तो बोलता है कि मेरी माँ। तो अरे आपकी माँ? आपकी माँ भाग गई खटिया पर से। अरे मेरा माँ खटिया पर से भाग गई? तो हाँ, कूद गई रास्ते में, रास्ता में कूद गई। हे भगवान हो, मेरा माँ को फेंक दिया। कहूँ जाकर ढूंढ के लेके माँ के आओ। गुरु भैया बहना, चारों चल दिया लौट के बुढ़िया के खोजने के लिए। एगो बेचारी बुढ़िया लकड़ी चुन रही थी। लकड़ी चुन रही थी तो बुढ़िया के जबरदस्ती पकड़ के टांग के लेके चल गया। बुढ़िया चिल्लाती रह गई कि अरे मुझे कहाँ ले जा रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? बोलता है ए, तुम्हारे चलते मुझे घुड़सवार मारा है और तुम यहाँ लकड़ी चुन रही हो। चलो तुम्हारा बेटा दफनाएगा तुम्हें,
बुढ़िया के टांग के ले गया। जब घुड़सवार देखा तो सोचा कि ये भगवान, ये क्या है। बुढ़िया के छोड़ के कहता है कि बूढ़ी माता आप अपना घर जाइए और मैं अपना माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। चारों को खूब पिटाई किया, गुस्से में पिटाई करके और अपना माँ को ढूंढने चला गया। ढूंढ के ला के और जाके कब्र में दफना दिया। अब क्या होता है, घुड़सवार जो है वो अपना घर चला गया। अपना घर चला गया। ये चारों रोते जा रहा है, चारों रोते जा रहा है। रास्ता में एक गधे का निशानी मिला। चारों का तो पूरा मारपीट किया था घुड़सवार। अकेला जान कितना मारेगा चारों के, लेकिन चारों रोते जा रहा है। इतना ही में अगला के देखता है तो कहता है ए भैया कुछ दिखता है तो का, अरे इस रास्ते से एक गधा गया है। बोला कि पाँव गधा के है तो हाँ। अरे दूसरा कहता अरे रे 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 कुछ देखता है, गधा एक आँख के कान है। तो तीसरा कहता है कि अरे समझ में आता है, काने खाली नहीं है, रस्सियाँ तोड़ के भी भागा है। तो चौथा कहता है रस्सियाँ खाली तोड़ के भागा है, रतिया के भागा है, नहीं दिखता है। बोला कि हाँ। इतना कह के आगे चला। जब आगे चला तो एक व्यक्ति जो गधा वाला धोबी था वो बोला कि ए तुम लोग इस रास्ते से गधा जेते देखा है। बोला कि अच्छा वही गधवा जो पगवा तोड़ के भागा है। बोला कि हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा अच्छा एक आँख से काना भी है। बोला कि हाँ 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 वही। तो अच्छा रतिया के भागा है ना। तो हाँ। अरे यार कहाँ देखा है। बोला कि ए हम तुम्हारा गधा नहीं देखे हैं, बस बता रहे हैं तुम्हारा गधा का प्रूफ। बोले कि मेरा गधा का प्रूफ कैसे बता रहा है, मेरा गधा का प्रूफ कैसे बता रहा है। तो गधा के प्रूफ बता रहे हैं, तुम्हारा गधा जैसा था वैसा बता दिए, हम देखे नहीं। बोले तुमको तुम लोग के चारों को पकड़ के ले जाएंगे, मेरे गधा के साथ क्या किया, चलो राज दरबार, चलो राज दरबार। तो उसको राज दरबार ले जाया गया। रास्ते में एक औरत का पांव का निशानी मिला। ले जाने से पहले मिला रास्ते में निशानी। तो कहता है कि अरे रे 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 एक औरत के पांव का निशानी है, ये पैर औरत का है, वो साथ में वो भी है गधा वाला धोबी भी। कहता है कि अरे यार पांव का निशानी तो है लेकिन औरत ही गुस्सा में भागी है। तीसरा कहता है उतने नहीं, औरत गर्भवती भी है। चौथा कहता है उतने नहीं, रात में भागी है, लगता है झगड़ा करके भागी है। सोचता अरे ये क्या सवाल है। उसका भी मर्द आ रहा था खोजने के लिए कि भाई मेरा पत्नी है, इस रास्ते से गया है, लाल रंग का साड़ी था पहन ले। चारों कहता है कि अच्छा रात में घुसा के निकली है ना। तो बोले हाँ। गर्भवती है, पेट से है तो हाँ। अच्छा अच्छा ओ इस रास्ते से तो गई है लेकिन देखे नहीं है, घर में रात के निकली है, पेट से है और गुस्सा में निकली है। तो हाँ हे भैया हम हाथ जोड़ते हैं, बता दो मेरा पत्नी को कहाँ रखा है। अरे यार हम रखे नहीं हैं, हम रखे नहीं हैं, हम कैसे तुम्हारा पत्नी को रखेंगे, हम तुम्हारा पत्नी को कुछ नहीं रखे हैं, नहीं देखे हैं। चलो राजमहल तुमको से हम राजा से सजा दिलवाएंगे। राजमहल उन लोग भी ले जाने को लिए 7 हो गया। तो 4 ये 2 6 हो गया। राजा साहब राज दरबार में बैठे हुए थे। सुबह का बेला था। चारों बैठ गया। चारों जो मुख और मुदाले 6 वहाँ खड़ा हो गया। राजा कहते हैं क्या बात है,
तो राजा साहब ये मेरा गधा को देखा है लेकिन बताता नहीं है। दूसरा बोला मेरा पत्नी को देखा है लेकिन बताया नहीं। राजा साहब बोले कि अरे ऐसा क्यों करता है? तो राजा साहब ऐसा बात नहीं है, हम जो है ज्योतिष विद्या जानते हैं, हम ज्योतिष विद्या जानते हैं, और ज्योतिष विद्या जब जानते हैं तो हम कुछ भी बता सकते हैं। बोले कि ज्योतिष विद्या जानता है तो हाँ, ऐसा तो हाँ, और हम ज्योतिष विद्या जानते हैं तो वही ज्योतिष से बताएं। ये अपना गधा जाके खोज ले और ये अपना पत्नी का, अरे मर हर जाएगी तो मेरा बदनामी होगा। राजा कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। बोला कि जैसा प्रूफ लेंगे महाराज वैसा प्रूफ देंगे। तो जो मूर्खवा था, तो राजा के पिछुती में एगो अनार के बड़ी बड़ा पेड़ था। तो मूर्खवा एक छोटका भाई जो था वो पिछुतिया में जाके सुसु करने लगा और राजा नहीं देखे, और राजा एक अनार तोड़ लिए और कहते हैं कि आज तो चारों भाई के काट के गहवड़ भर देंगे। कहता हम ज्योतिष विद्या जानते हैं। अनार के लपेट के अपना चादर में करके ला के छुपा के संदूक में धर दिया। ये आया तो चारों भाई में आपस में फुसफुसा लिया कि राजा अनार लाया है। एक गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि भाई ये संदूक में क्या है, चारों भाई को बताना होगा। तो एक वो कहता है कि ए भैया गोले गोल है। तो दूसर का कहता है कि ए भैया उसका सिर पे ताज भी है। तो तीसर का कहता है कि ए भैया दानेदार भी है। तो चौथा कहता है अरे वैसी बोलो ना कि अनार है। इतना बुझक्कड़ को जी बुझा रहा है, लाल बुझक्कड़ जैसा बुझक्कड़ बुझा रहा है, अनार है अनार। राजा का पूरा यकीन हो गया कि आहा ये सच में ज्योतिष है। उन लोगों के भेज दिया और बोला कि भाई ऐसा करो, ऐसा ज्योतिष के तो हम बड़ी दिन से खोज रहे थे। बोले कि किस लिए? तब मेरा रानी जो है, रानी का बहुत दिन से हार भुला गया है और मेरा रानी मुझे छोड़कर मैके चल गई है उस हार के कारण। चारों भाई कहता है कि आहा इतनी सी बात, हार तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन 3 दिन का मौका लेंगे। राजा कहते हैं 3 दिन नहीं 3 साल के भी मौका देंगे। बोला नहीं राजा साहब हम ज्योतिष हैं। एक गुरु भाई बहना, चारों भाई बोला कि राजा साहब नदी है तो हाँ, तो जाके नदी में स्नान करेंगे चारों भाई। घर में एक दाई थी, तो दाई चोरनी थी, रानी का हार वही चुराई थी। चारों भाई गए स्नान करने सुबह सुबह, और चारों जो है 4 गो बालू के ढेर बनाया। बालू के ढेर बना के और कहता है एगो स्नान किया और 1 लोटा पानी लाके अपना बालू के ढेर पर पानी दे दिया। तो कहता है ए भैया हमको डेरी फूट गया, हार मिल जाएगा। दूसर का कहता है कि ए भैया मेरा ढेरी जो है कम फूटा है, हार घर ही में है। तीसर का कहता है कि ए भैया हमको तो टसकवो नहीं किया, हार जो है राजा के तो मिल ही जाएगा। चौथा कहता है ए भैया हमको बड़ी सुंदर दिख रहा है, हमको तो लगता है कि शंकर भगवान बन गए हैं। तो हारवा जो चुराया है वो कोई गैर नहीं है, आपस में बात कर रहा है। तो कहता है कि ए भैया मिले के तो मिलिए जाएगा, लेकिन काटे में बड़ा मजा आएगा। सोच लेना भैया, मैंने अपने सोच रहा है कि भाई मिले या ना मिले, लेकिन काट देगा राजा, गड़बड़ भर देगा। तो कह रहा है मिले के तो मिलिए जाएगा भैया, लेकिन काटे में बड़ा मजा आएगा। राजा रेत रेत के काटेगा, राजा रेत रेत के काटेगा।
दैवा जो है दीदी वो बेचारी सोच रही कि कैसे करके चारों ज्योतिष के पास जाए। बेचारी छुपते छुपते गई नदी के अरार पर, कहती है कि भैया आप ही चारों ज्योतिष आए हैं? बोले कि हाँ, क्या बात है? तो रानी के हार हम चुराए हैं। बोले कि रानी के हार तुम चुराई हो? तो हाँ, रानी के हार हम चुराए हैं। तो अगर जो खैर चाहती हो तो ला के हार दे दो और तुमको हम बचा लेंगे, नामों नहीं आने देंगे। दैवा अपना घर लेके चल गई थी हार। अब हार ले जाके दासी दे दी, हार ले जाके दे दी दासी। जो चारों भाई है तो बड़ा भाई, बड़ा नियन जो सबसे छोटा था, वो अपना शिवलिंग में वो जो बालू के बनैले था ढेरिया, वो ढेरिया में हार पहना दिया, 9 लखा हार, और बोला कि ये भैया जाओ राजा के बोल दो कि हम लोग नदी के किनारे ज्योतिष विद्या अपना शुरू कर दिए हैं, चलिए। और बलुआ से झांक दिया हरवा के वही ढेरिया के तरह, और ऊपरे से ढेरिया बना दिया। ढेरिया बना दिया। जो राजा था, राजा के जाके बोला बड़ा भाई की राजा साहब, हम अपना ज्योतिष विद्या शुरू कर दिए हैं, हार मिलना होगा तो आपको हार मिल जाएगा। राजा सोचा कि अरे भाई ऐसा बात है, ज्योतिष विद्या शुरू कर दिया है तो क्यों ना हम जाएं। राजा गया और जाके बैठा। राजा के बोला कि राजा साहब आप बोलिए ओम। राजा बोलते हैं ओम शांति शांति, मेरा हार मिल जाए, मेरा हार मिल जाए, इस बालू के ढेर में आ जाए तो बालू के ढेर में आ जाए। राजा जैसे जैसे बेचारा मूर्खवन बोला, भगवान की महिमा देखिए दीदी। बेचारा ढोंग तो नहीं था, सच्चा दिल का आदमी था, मूर्ख था, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन ठोकर सब कुछ दिखा देता है दीदी, और भगवान थोड़ा सा मदद भी कर देते हैं। तो क्या होता है दीदी कि राजा के कहते हैं कि ये राजा साहब 4 गो बालू के ढेरी है, चारों के अपना हाथ से ढा के देख लीजिए। राजा सोचता अरे बाप रे, ये ढेरिया ढाना पड़ेगा। ढेरिया ढाने लगे तो एक ढेरी ढा है तो नहीं मिला, दूसर का भी नहीं मिला, तीसर का में भी नहीं मिला, चौथा में ढेरी जैसी हाथ में लगाए तो हार तो पड़ल था। हार राजा के हाथ में आ गया। राजा हार को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा कहते हैं कि बाप रे, इतना ज्योतिष विद्या वाला आज तक आदमी हम नहीं देखे। जो चुराया सो कौन चुराया कोई पता नहीं, लेकिन ये बलुआ के ढेरिया में अपरूपी आ गया। वो मूर्खवा के पांव पड़ के कहते हैं कि देखिए चारों के हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यदि हमको अब पत्नी चलावेगी घर तब हम आपको जीवन भर गुलामी करेंगे। चारों भाई कहता है कि ये राजा साहब अपना पत्नी के नाम पता ठिकाना सब लिख के दे दीजिए, और हम चारों भाई यहाँ पर दिन रात में देखेंगे कि आपकी पत्नी आती है कि नहीं, और कल बताएंगे सांझ के। राजा पता ठिकाना नाम सब कुछ लिख के दे दिए और राजा घर चल गए। राजा जब घर चल गए तो जो चारों भाई है, बड़ा भाई बोला कि सुनो, राजा लिख के दिया लेकिन बोल के लिखा है तो हमको ये याद है कि उसको साला के ही नाम है, ससुर के ही नाम है, गांव का ही नाम है, उसका पत्नी का ही नाम है, हम जाते हैं राजा के ससुराल। बोला कि ठीक है भैया जाओ, हम लोग तीनों यहीं रहेंगे, खाना पानी राजा यहीं पहुंचाएगा। तीनों नदी के किनारे रह गया गुरु भाई बहना, और जाके रानी के कान में बोला कि भाई, रानी के नाम धर के बोला कि ये रानी कहाँ है। रानी आई, क्या बात है? तो क्या बतावे, हमको तो कहल नहीं जा रहा है। राजा जो है, राजा फांसी लगा लिए हैं, बेचारी सो गई फांसी। अरे बोलिए मत,
बोलिए मत, आपके वियोग में राजा फांसी लगा लिए हैं, लेकिन आप किसी से नहीं बताइएगा, तब्बे हम कहेंगे। खाइए राजा के कसम कि किसी से नहीं कहेंगे। अब चुपचाप हम अकेले चल जाएंगे अपना ससुराल, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम चल जाएंगे। क्या बात है? तो लेकिन राजा मरे हैं नहीं, हम लोग खोल दिए हैं। बचाना है तो जाके बचा लीजिए, और नहीं तो राजा मर जाएंगे। आज एक दिन के टाइम दिए, इसलिए रातों रात आए हैं, चुपके से आए हैं। राजा के मत बताइएगा कि कोई आया था। अब रानी बेचारी का कलेजा दहलने लगा। सुहाग से बड़ा कुछ नहीं होता है दीदी, सुहाग है और बाल बच्चा है तो सब दुनिया में सुखी है। तो रानी बेचारी आओ नहीं ताओ देखी, सुबह होने वाला था, जैसे थी वैसी निकल गई। ये मूर्खवा जो था आके नदी के किनार पर बैठ गया और रानिया राजमहल जाके अपना घुस गई और राजा के पाँव में लटक गई। राजा साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था जो हम मायका गोरले थे। हम अब से आपको छोड़कर कभी जीवन में नहीं जाएंगे। राजा 9 लखा हार पहना दिए कि देखो तुम्हारा 9 लखा हार मिल गया। रानी प्रसन्न हो गई, सब कुछ भूल गई। राजा रानी दोनों खुश रहने लगे। राजा कहते हैं कि भाई ये चारों ज्योतिष के अपना नजर से हटने नहीं देंगे, चारों ज्योतिष के राजा के अपना दरबार से हटने नहीं देंगे। यदि अबरी रानी भागेगी रूसेगी तो कौन लाएगा? चारों के रख लिया, चारों पर एक एक नौकर लगा दिया। राजा जो है राजा नौकर लगा दिए और चारों अपना राजे के यहाँ रह गया। खाने पीने का व्यवस्था हो गया। राजा के घर जो दाई थी तो दाई का बेटी था, तो दाई कहती है कि ये राजा साहब ये चारों ज्योतिष के कहिए ना मेरा बेटी से बियाह कर लेगा, मेरा 4 गो बेटी है। राजा सोचते हैं कि अगर जो नहीं तैयार होएगा तो एक बार कह के देखिए ना। राजा बोलते हैं कि ये ज्योतिष बाबा क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित है? तो नहीं महाराज, हम जो है विवाह करने के लिए कोशिश नहीं करने लेकिन कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा तो कर लेंगे। राजा सोचा कि अच्छा तो दाई के बेटी से करवाइए देते हैं। राजा दाई के चारों बेटी से चारों भाई के विवाह करवा दिए और राजे दरबार में चारों ज्योतिष ब्राह्मण बन के रह गया और चारों बेटी तेज तरह थी। राजा कुछ जोत जमीन दे दिए, चारों अपना घर द्वार बना लिया और सुखी जीवन बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, ठोकर खाया तो ज्ञान भी हो गया, ठोकर नहीं खाता तो ज्ञान भी नहीं होता। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव।